नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आर्यवर्धन अवस्थी है और मैं रेस आईएएस आलमबाग का छात्र हूँ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस भूमि पर जहाँ हर कण में इतिहास सांस लेता है और हर मोड़ पर संस्कृति की छाया मिलती है। यह है उत्तर प्रदेश, भारत का हृदय, जहाँ राम की मर्यादा है, कृष्ण की लीला है, बुद्ध का बोध है और गंगा की गूंज है। यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अनुभव है जो भारत की आत्मा को आकार देता है। उत्तर प्रदेश शब्द दो भावों को समेटे है, उत्तर यानी दिशा और प्रदेश यानी स्थान। यह भारत की उस दिशा में स्थित है जहां सबसे पुरानी सभ्यताओं ने जीवन पाया और सबसे नवीन आंदोलनों ने ऊर्जा। यही वह धरती है जहां ऋषियों ने वेदों की रचनाएं की और संतों ने समाज को भक्ति व ज्ञान से जोड़ा। अयोध्या, जहां श्री राम जन्मे, मथुरा, जहां श्री कृष्ण ने बचपन बिताया, और काशी, जिसे स्वयं शिव ने बसाया। यहीं पर बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया और यहीं जैन धर्म के तीर्थंकरों की भी स्मृतियां अंकित हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो उत्तर प्रदेश हमेशा सत्ता, संघर्ष और संस्कृति का केंद्र रहा है। मौर्य और गुप्त सम्राटों से लेकर दिल्ली और मुगल सल्तनत तक, और फिर 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, इस राज्य की मिट्टी में प्रतिरोध और परिवर्तन दोनों की कहानियां दर्ज हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भारत की तीर्थ भूमि है। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्याचल और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थानों की पावन उपस्थिति इस प्रदेश को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। कुंभ मेला, जो प्रयागराज में आयोजित होता है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें वर्ष 2025 में लगभग 65 से 66 करोड़ लोग शामिल हुए। भूगोल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की धरती बहुत उपजाऊ है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती और सरयू जैसी नदियां यहाँ की जीवन रेखा हैं। तराई की हरियाली से लेकर बुंदेलखंड की कठोरता तक, यहाँ प्रकृति अपने अनेक रूपों में विद्यमान है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत की उभरती हुई शक्तियों में से एक है। भारत सरकार के 2025 के आंकड़ों के अनुसार यह राज्य अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भारत में 5वें स्थान पर है। यह गन्ना, गेहूं, आलू और आम उत्पादन में अग्रणी है। मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और नोएडा जैसे शहर उद्योग और निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को विकास की नई धारा में ला जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश ने भारत को कई महान नेता दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव जैसे नाम इसी धरती से जुड़े हैं। इन नेताओं ने भारत की राजनीतियों और चेतना को दिशा दी। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान ऐतिहासिक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी संस्थान ज्ञान के स्तंभ हैं। साहित्य में प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा जैसे दिग्गज यहीं से निकले। उत्तर प्रदेश केवल एक भूखंड नहीं, यह भारत की चेतना है। यहाँ की आस्था में विश्वास है, इतिहास में संघर्ष है और भविष्य में संभावना। उत्तर प्रदेश को समझना भारत को भीतर से जानना है। जय हिंद, धन्यवाद।